हम लोगों को आज अरिहंत के बुक से देखना है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज, है ना। तो अगर इस लेसन के अंदर में हमको पहले तो फैक्टर्स के बारे में देखना है, कुछ नंबर्स होते हैं उनके हम फैक्टर्स निकाल सकते हैं, उन कोई नंबर के मल्टीपल्स के बारे में देखना है, जैसे कि 5 का मल्टीपल्स, मतलब 5 को हम लोग 1 से 2 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, जैसे 5 फिर 10, है ना, फिर 15 20, ये सभी 5 के मल्टीपल्स है, 5 के टेबल में आते हैं। उसके साथ साथ उनकी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। प्रॉपर्टीज मतलब बोल सकते हैं कि कॉमन मल्टीपल्स होते हैं, कॉमन फैक्टर्स होते हैं, डिफरेंस होते हैं, किसी नंबर के बीच में कॉमन मल्टीपल्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, वो सब हम लोगों को इस लेसन में देखना है। ठीक है, फैक्टर्स क्या होते हैं ये सब। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फैक्टर्स क्या होते हैं। तो फैक्टर्स मतलब कि कोई भी नंबर हो, उस नंबर को डिवाइड करने वाले नंबर को हम लोग बोलते हैं फैक्टर। मतलब अगर हमारे पास एक कोई नंबर है, रैंडम नंबर 20 ले लो, 20, और 20 को हमको एक चेक करना है कि उसके फैक्टर कौन से हैं, तो हम इस 20 को डिवाइड होने वाले नंबर देखेंगे। 20 को 1 से डिवाइड होता है, 20 इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा, है ना। 5 4 20 भी होता है, 4 5 20, तो 4 से भी होगा, 5 से भी डिवाइड होगा। 20 को 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि 3 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में वो आता नहीं है, और ये इवन नंबर होने के कारण 3 से डिवाइड भी नहीं हो रहा है, 3 के टेबल में नहीं आता। 5 के टेबल में 5 4 20 होता है। अब 6 से डिवाइड होता है क्या, नहीं। 7 से भी नहीं होता, 8 से भी नहीं होता, 9 से भी नहीं होता, 10 से होगा। अब एक बात ध्यान में रखना, यहाँ पे 10 जो है वो 20 का आधा है, तो ध्यान देना, अगर 10 हाफ है 20 का, तो इसके बाद 20 को डिवाइड करने वाला कोई फैक्टर नहीं रहेगा, सिर्फ वही नंबर रहेगा 20 खुद। समझ में आया? तो तुमको फैक्टर्स जब भी काउंट करते निकालते हम, तो हमको फैक्टर बीच वाले नंबर से पहले ही ज्यादा मिलते हैं, बीच वाले नंबर के बाद में डायरेक्टली यही नंबर उसका खुद का फैक्टर होता है। समझ में आया? चलो, अभी फैक्टर्स में क्या हो रहा है, क्या दिख रहा है कि देखो, कोई भी नंबर हो उसका 1 ये फैक्टर होता है। कोई भी नंबर, कोई भी होल नंबर या फिर कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, उसका 1 जो है वो फैक्टर होता है। जैसे कि अगर तुमने 30 का फैक्टर बोला तो उसमें भी 1 से 30 को डिवाइड कर सकते हैं, तो 1 जो है वो हर नंबर का फैक्टर होता है। ठीक है ना, तो लिखेंगे उसको 1 इज द फैक्टर ऑफ 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। हर नंबर का 1 जो है वो फैक्टर होता है। ठीक है, मतलब हर नंबर को 1 से डिवाइड होता है, हर नंबर को 1 से डिवाइड होता है। समझ में आ रहा है? कोई भी नंबर खुद का फैक्टर होता है। 20 है, खुद का फैक्टर भी है ना। तुम 50 ले लो, 50 भी खुद का फैक्टर है ना। कोई भी नंबर खुद का फैक्टर होता है, तो इसीलिए बोल सकते हैं हम लोग कि एवरी नंबर, हर नंबर, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। मतलब हर नंबर खुद का ही भी फैक्टर होता है, हर नंबर खुद का फैक्टर होता है, हर नंबर को खुद से डिवाइड होता है। ठीक है, उसी के साथ साथ हम लोग बोल सकते हैं कि अब इतना तो पता है कि जो फैक्टर है वो क्या होता है। हमेशा यहाँ पे देखो, 20 के फैक्टर हमेशा 20 से कम और उससे बराबर होंगे, मतलब जो भी नंबर आए वो 20 से कम आए और खुद 20 भी आया है, तो फैक्टर्स हमेशा छोटे होते हैं नंबर से। क्या होते हैं? फैक्टर्स हमेशा छोटे होते हैं और एक फैक्टर उसके खुद के बराबर होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं बुक के अंदर में जो है उनका मानना है। एग्जांपल 1 क्या है? फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 250। फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ 250। और ऑप्शन नंबर 1 में 7, ऑप्शन नंबर 2 में 8, ऑप्शन नंबर 3 में 9, ऑप्शन नंबर 4 में 6। इसमें क्या चेक करना है? फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 250। 250 के तो पहले हमको फैक्टर निकालने हैं और उसके बाद वो कितने हैं वो भी निकालना है। यहाँ पे वो कितने हैं वो हमको निकालना है। ठीक है, तो अभी एक चेक करते हैं पहले इनका फैक्टर क्या होगा।
सो भाई 250 के फैक्टर निकालने हैं हमको, है ना, क्या निकालना है, फैक्टर। सो 250 को 1 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। 250 2 से डिवाइड कर सकते हो उसको, है ना, इवन नंबर है, बिल्कुल कर सकते हैं। 250 को 3 से करते क्या, नहीं। 5 + 2 = 7, 7 को 3 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए 250 को भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद 5 से होगा क्या, हाँ 0 है। अच्छा 4 से एक बार चेक कर लेते हैं, डिवाइड होता है नहीं। तो 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट बोलती है कि लास्ट के 2 डिजिट नंबर अगर 4 से डिवाइड होते हो तो वो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। लास्ट में तो 50 है और 50 4 से डिवाइड नहीं होता, तो इसीलिए ये भी 4 से नहीं होगा। 5 से होगा, 5 से डिवाइड होगा ना, यहाँ पे 5 5 25 और 0, है ना। 6 से होगा क्या, 6 से नहीं। अगर ये इवन नंबर है ना, तो 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होती है, ऐसे इवन नंबर जो 3 से डिवाइड होते हैं। ये 3 से डिवाइड ही नहीं होता तो 6 से भी नहीं होगा। 7 7 से होता है क्या, 7 से भी ये डिवाइड नहीं होता। एक्चुअल करके देखना पड़ेगा, जैसे कि 7 3 × 21, 4 0 आएगा और 4 0 को 7 से डिवाइड नहीं होता। तो 8 से होता है क्या, 8 मतलब पिछले 3 नंबर पूरे डिवाइड होने चाहिए, तो भाई 8 से भी नहीं हो सकता, है ना। 8 3 × 24, 1 0 बचेगा और 1 0 8 से डिवाइड प्रॉपरली नहीं होता। फिर 9 से भी कोई ये नहीं है। 10 से डिवाइड होगा क्योंकि यहाँ पे 0 है ना। 25 10 जा 250। अब 12 से भी नहीं होगा, है ना। 13 से भी नहीं। अच्छा 15 से होता है क्या, ये 15 बंदा 15 और फिर क्या बच जाएगा, यहाँ पे 15 लेंगे तो, है ना, 15 बंदा 15 100 बच जाएगा और 100 को 15 से डिवाइड नहीं होता। तो 20 से होता है क्या, नहीं, क्योंकि 250 है, 240 होता तो 20 से हो जाता, 260 होता तो हो जाता, 20 से भी ये डिवाइड नहीं होता। तो लास्ट में हम लोग इसका क्या लिखेंगे, 25 लिखेंगे। 25 बंदा 25 और फिर क्या आएगा, इससे आधा वाला नंबर। इससे आधा वाला नंबर मतलब, इससे आधा वाला नंबर, हाँ ये, हाँ क्या करेंगे, 50, हाँ वही तो 50 से डिवाइड होगा ना ये, हाँ 50 से होता है, आधा नहीं 50 से होगा। क्यों, क्योंकि 5 5 × 24, ये 0 है तो 50 से डिवाइड कर ही सकते हैं। और उसके बाद इसका आधा 125 और फिर उसके बाद 150 नंबर, समझ में। अब गिनना है, बोल रहे कि हाउ फाइंड नंबर ना, फैक्टर्स के। ओ सॉरी 250 है, 250 है, 150 लिख दिया था गलती से। तो यहाँ पे चेक करते हैं अभी कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऐसे नंबर है ना। यहाँ पे ऑप्शन में देखो 8 हमारे नंबर है, 8 फैक्टर्स है हमारे किसके, 250 के। 250 के फैक्टर्स हमको कितने मिले, कितने मिले भाई, 8 में। कौन से निकालना है, देखो ये फैक्टर ना, फैक्टर निकालने के लिए थोड़ा कैलकुलेशन करना होता है ना, चेक करके देखना होता है कि कौन सा फैक्टर किसको नहीं पता होगा ना, कोई टेस्ट डिविजिबिलिटी तो करके देखना एक बार, होता है या नहीं होता। हमारा जो डाउट है होगा या नहीं होगा वो हमारा क्लियर हो जाता है, तो एक बार कर लेना है ना, डिवीजन करना है प्रॉपर। उसके बाद आता है कॉमन फैक्टर। क्या है, कॉमन फैक्टर। तो अभी क्या होता है, हमने फैक्टर निकालना देखा, हमको देखना है कि कॉमन फैक्टर क्या होता है। कॉमन फैक्टर मतलब कोई भी दो नंबर है उसके हमको फैक्टर निकालने पड़ेंगे, और उन दो नंबर के फैक्टर में कोई ऐसा नंबर है जो कॉमन है। मतलब अगर मुझे कोई दो नंबर के फैक्टर निकालने हैं तो उसमें ऐसा फैक्टर जो दोनों में भी आता है, जो क्या होता है, दोनों में भी आता है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं, what are the common what are the common factors what are the common factors of 20 and 25, है ना। 20 एंड 25 के कॉमन फैक्टर बताओ। भाई कॉमन फैक्टर मतलब क्या होगा, 20 के फैक्टर निकालने पड़ेंगे, 25 के भी निकालने पड़ेंगे, और दोनों में भी ऐसे नंबर चॉइस करने पड़ेंगे जो कॉमन है ना। तो कौन से होते हैं, तो पहले हम लोग लेंगे फैक्टर ऑफ 20, है ना, फैक्टर्स ऑफ 20 के फैक्टर्स लेंगे हम, ठीक है। और तो 1 से डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 3 4 से डिवाइड होता है, 5 4 5 20, 5 से भी डिवाइड होगा फिर, है ना। 6 से होगा क्या, नहीं होता, 7 से नहीं होता, 8 से भी नहीं होता, 9 से भी नहीं होता, 10 से डिवाइड होता है, और 10 20 से आधा है तो इसका मतलब इसके 10 के बाद कोई फैक्टर नहीं, डायरेक्ट 20 है, समझ में। अच्छा अभी 25 के फैक्टर्स लेते हैं, तो फैक्टर्स ऑफ
फैक्टर्स ऑफ 25, तो फैक्टर्स ऑफ 25, तो यहाँ पे 1 से तो डिवाइड होगा, 3 से ये डिवाइड नहीं होता, डायरेक्ट 5 से होगा। उसके बाद 10 से होता है क्या? नहीं, है ना, कुछ है क्या नंबर? नहीं, डायरेक्ट 25 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे अगर हमको कॉमन फैक्टर की बात करें, हम क्या करें, कॉमन फैक्टर अगर हमारे पास है कोई यहाँ पे, तो एक तो पहले कॉमन फैक्टर में 1 हमेशा रहता ही रहता है ना, लेकिन उसको मतलब हम लोग नहीं लिखे चलेगा, मल्टीप्लाई करते हैं आगे या कुछ करते तो 1 का वैल्यू वैसे भी डायरेक्ट किसी नंबर के साथ 1 का मल्टीप्लाई होगा तो वही नंबर आता है। तो यहाँ पे हमको कॉमन फैक्टर हमको मिल रहा है 5। क्या मिल रहा है? 5 1 के साथ में, है ना। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1 एंड 5। मैं आप पूरा लिख देता हूँ, 1 भी आता है और 5 भी आता है, यही दो कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर की अगर बात करें तो कोई भी दो नंबर रहे उसमें 1 ये कॉमन रहता ही है। क्यों? क्योंकि हर नंबर को 1 से डिवाइड हो सकता है, इसीलिए 1 जो है वो कॉमन फैक्टर रहेगा। और इन दोनों के फैक्टर में 5 को और कॉमन दिख रहा है तो 5 इनका कॉमन फैक्टर होगा। समझ में आया? दोनों भी फैक्टर्स में सेम आने वाले नंबर को हम लोग कॉमन फैक्टर बोलते हैं। समझे? नहीं, अगर ऑप्शन में लिखा है कि 1 है 5 है तो ही लिखना है, लेकिन ऑप्शन में तुमको पूरा देके रखेंगे, 1 भी लिखेंगे और 5 भी लिखेंगे। अगर ऑप्शन में 5 है तो 1 हमेशा हर किसी का कॉमन आता है, तो हम लोग 5 लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 में तुमको 5 दिया हुआ है तो हम लोग 5 ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 5, ठीक है, क्योंकि हमको पता है कोई भी नंबर का कॉमन फैक्टर 1 ही होता है, तो 1 तो होना ही है, लेकिन उसके अलावा कौन सा एक नंबर है? 5। समझे? हाँ, यहाँ पे सीरीज में अगर तुम्हारी इच्छा हो कि 4 को पहले लिखो 2 को बाद में लिखो, चलता है। यहाँ पे कोई ऐसा सिक्वेंशियल ऑर्डर नहीं लिखा चलता, लेकिन अगर तुम एक सीक्वेंस में जाते हो, धीरे धीरे छोटे से बड़े तक जाते हो, तो गलतियां कम होती है, गलतियां नहीं होती, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, शुरू से मतलब जाना छोटे से बड़े तक, है ना। अदरवाइज तुम अगर पहले बड़ा लिख दो, है ना, और फिर छोटा लिख दो, तो जरूरी नहीं है कि उसको सीधा करो, रहने दो, अगर समझ में आता है तो आगे बढ़ो, ठीक है। उसके बाद आता है टर्म मल्टीपल्स। क्या आता है? मल्टीपल्स आता है। मल्टीपल्स मतलब होता है कि कोई भी नंबर जो है वो कितने गुना हम लोग कर सकते हैं ना, उसका नंबर ऑफ टाइम मल्टीप्लिकेशन होगा। कोई भी टर्म को मल्टीप्लाई में लिखना है मतलब क्या होता है कि उस टर्म का मल्टीप्लिकेशन होना, उनकी संख्या बढ़ना। कैसे बढ़ती है संख्या? सपोज हमको अगर 5 का मल्टीप्लाई लेना है ना, मल्टीपल्स ऑफ 5 लेने हैं सपोज, है ना, मल्टीपल्स ऑफ 5 लेने हैं, तो मैं सिंपल बेसिक लैंग्वेज में बोलूंगा कि 5 का टेबल मुझे लिखना है। क्या लिखना है? 5 का मल्टीपल्स ऑफ 5 मतलब 5 से डिवाइड होने वाले नंबर लिखने हैं। मल्टीपल्स ऑफ 5 मतलब 5 का टेबल लिखना है। कब तक लिखना है? अगर क्वेश्चन में तुमको पूछा जाए कि भाई 20 से पहले एक मल्टीपल्स बताओ 5 के, 100 से पहले बताओ, या फिर 100 से 200 के बीच के 5 के मल्टीपल्स बताओ, तो तुमको 100 और 200 के बीच में जो भी नंबर 5 से डिवाइड होता है उसको लिखना पड़ेगा। अगर मैंने मल्टीपल्स ऑफ 5 लिखे ही हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 5 उसका पहला मल्टीपल है, फिर 10 है, फिर 20 है, सॉरी 15 है ना, 15 को भी डिवाइड होता है 5 से, फिर 20 है, 25 है, 30 है ना, ये सो ऑन चलते रहेगा, है ना। ये ऐसे ही चलते रहेगा। 5 से हम लोग हर आने वाले नंबर में जहाँ पे जिसके यूनिट प्लेस पे 0 और 5 है उसको मैं डिवाइड करते हुए जा सकता हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे मल्टीपल्स हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मुझे किसी ने बोला, मतलब मल्टीपल्स को रोक के रख दिया, बोला तुमको अगर 50 के पहले ही मल्टीपल निकाल दो, 5 के ऐसे मल्टीपल जो 50 से छोटे हैं, ठीक है, तो फिर मुझे 5 से चालू करना पड़ेगा और 45 पे खत्म करना पड़ेगा। 1 to 50 के बीच में मुझे जितने भी मिले 5 के मल्टीपल्स वो मैंने लिख दिए, ठीक है, ऐसा करना पड़ेगा। अब मल्टीपल्स के बारे में कुछ चीजें हैं, उसको लिख लेते हैं, एक दो चीजों को, है ना। बोल रहे हैं कि मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। कोई भी मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल ऑफ दैट नंबर या फिर मल्टीपल ऑफ अ नंबर, कोई भी नंबर का मल्टीपल जो होता है वो, है ना, मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन
इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। एक बात ध्यान में रखना, कोई भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो, उसका मल्टीपल एक तो वो खुद भी हो सकता है और उससे बड़े ही नंबर हो सकते हैं। 5 का मल्टीपल कभी भी छोटा नहीं हो सकता। 5 के मल्टीपल्स 5 या 5 से बड़े ही रहते हैं। समझ में आया? 5 या 5 से बड़े ही रहते हैं। ठीक है, हर नंबर जो है वो खुद का मल्टीपल होता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 5 के मल्टीपल के लिस्ट में 5 का भी नंबर आता है। इसका मतलब वो जो जिसका भी हम मल्टीप्लाई मतलब निकाल रहे हैं, मल्टीपल निकाल रहे हैं, वो खुद का मल्टीपल भी होता है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे एवरी नंबर, है ना, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ अ मल्टीपल ऑफ है ना, मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर, मल्टीपल ऑफ, एस नहीं लिखते, मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ मतलब हर नंबर खुद का भी मल्टीपल होता है। ठीक है, और हर मल्टीपल जो होता है नंबर का, वो एग्जैक्टली डिवाइड होता है नंबर से। नंबर जो है, मल्टीपल्स के जो नंबर होते हैं कोई भी नंबर के, वो इनफाइनाइट होते हैं। एक बात ध्यान में रखना, अगर मैं किसी नंबर के मल्टीपल्स निकालते बैठूं तो यहाँ पे देखो मुझे मिलते जाएंगे 5 से डिवाइड होने वाले नंबर कभी खत्म हो सकते क्या? किसी भी नंबर से डिवाइड होने वाले नंबर कभी खत्म नहीं हो सकते, क्योंकि वो नेचुरल नंबर है, वो चलते रहते हैं। तो वैसे ही ये जो नंबर होते हैं, मल्टीपल्स जो होते हैं किसी भी नंबर के, है ना, वो क्या होते हैं, इन्फिनिटी जाते हैं। क्या जाते हैं? इन्फिनिटी जाते हैं। जैसे कि देखो 5 से 10 आए, 10, 15, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 70, ऐसे चलते जाएंगे है ना। तो मल्टीपल्स जो होते हैं वो हमेशा इन्फिनिटी तक जाते हैं। अब हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल नंबर 3, फाइंड द फाइंड द फर्स्ट फाइंड द फर्स्ट 5 multiples of 20 between 100 and 300, 100 and 300। और ऑप्शन दिए हुए कुछ, वो हम लोग ऑप्शन बाद में देख लेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब मतलब ऑप्शन नहीं लिखते, डायरेक्ट करते हैं। तो बोला है फाइंड द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 20 बिटवीन 100 एंड 200। तो हमको क्या निकालना है? मल्टीपल्स निकालने हैं। और किसके? 20 के मल्टीपल्स इन बिटवीन किसके अंदर के? 100 एंड 300 के बीच के। और उसमें भी बोल रहे हैं कि फर्स्ट 5 निकालो। कितने निकालो? पहले 5 निकालो। तो हमको बोलना है कि देखो 100 तो होता है डिवाइड 20 से, लेकिन उन दोनों के बीच के निकालने हैं। इसके लिए 100 को हम लोग काउंट करेंगे नहीं, 100 को हम काउंटिंग में नहीं लाएंगे। इन बिटवीन बोला है, तो 100 और 300 को छोड़ के बीच के नंबर लेने हैं। तो अगर मुझे मल्टीपल्स निकालने 20 के और फर्स्ट 5 मल्टीपल निकालने हैं, तो यहाँ पे 100 के बाद 120 ऐसा नंबर है जिसको 20 से डिवाइड होगा। उसके बाद 140 ऐसा नंबर है, फिर 160, 180 और 200। अच्छा, इसके बाद लिखने की कोई जरूरत है क्या? नहीं। क्यों नहीं है? क्यों इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने सिर्फ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स बोले। अगर नहीं होते, बोलते हैं इन्फिनिटी बता दो, तो हम लोग लिखते जाते। वैसा क्वेश्चन भी नहीं आता। हमको फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 20 बोला इन दोनों के बीच में, हम लोगों ने भाई लिख लिया। अब ये जो है वो सही लिखे हैं या नहीं लिखे, तो वो हम लोग ऑप्शन में चेक करेंगे। हमारा ऑप्शन है फोर्थ नंबर पे हमारा ऑप्शन है, बुक के अंदर मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। उसके बाद आता है यहाँ पे मल्टीपल देख लिए, कॉमन मल्टीपल की बात क्या है? कॉमन मल्टीपल की बात करते हैं। कॉमन मल्टीपल्स, अच्छा ये कॉमन मल्टीपल्स भी क्या होता है? सही वही होता है कि कोई नंबर है, उसको उसके कुछ मल्टीपल्स है, वो कॉमन है क्या चेक करना है। सपोज मेरे पास अगर दो नंबर है 24 और 36 और उनके कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं,
कि उसको कौन से नंबर से डिवाइड होता है और फिर उसका कॉमन मल्टीपल क्या है। या फिर तुमको बोला गया कि 5 और 7 का कॉमन मल्टीपल निकालो, तो यहाँ पे 5 के टेबल में 7 के टेबल में चेक करो कौन सा नंबर सेम आता है, उस नंबर को तुम कॉमन मल्टीपल बोल सकते हो। सो यहाँ पे कॉमन मल्टीपल में क्या दिया है कि कुछ नंबर है जो डिवाइड होते हैं एग्जैक्टली बाय 2 और मोर डिफरेंट नंबर, मतलब ऐसा नंबर जो किसी 2 या 2 से ज्यादा नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड करता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन मल्टीपल। जैसे कि एग्जांपल के रूप में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है कॉमन मल्टीपल ऑफ, बोल रहे हैं कि कॉमन मल्टीपल ऑफ 24 एंड 36 और एज 4 लिखा है। अब इसका कारण दिया हुआ है क्यों, तो इन दोनों का 24 और 36 का कॉमन मल्टीपल क्या है, 4 है। मतलब 24 और 36 को दोनों को भी 4 से डिवाइड होता है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मल्टीपल्स लिखूंगा, है ना। तो यहाँ पे इसके एक्चुअली में हम लोग क्या करेंगे, इसके मल्टीपल लिखेंगे 4 के टाइम। तो हमको पता है कि अगर 24 लाना है तो 4 6 24 लाना पड़ता है, और यहाँ पे 36 है तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे हमको 9 4 36 लेना पड़ेगा। तो इसमें 4 जो है वो क्या है, कॉमन। 4 जो क्या है, कॉमन। अगर 4 कॉमन है तो हमारा 4 जो है वो क्या हो गया, कॉमन मल्टीपल हो गया। क्या हो गया, कॉमन मल्टीपल हो गया है 24 और 36 का। समझ में आया। चलो अभी हमको देखना है प्राइम फैक्टराइजेशन, और फिर हम लोग उसका प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे। पहली बात, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब होता क्या है। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब ऐसा कैलकुलेशन होता है जिसमें हम लोग ऐसे नंबर निकालते हैं जिन नंबर का मल्टीप्लिकेशन किसी दिए गए नंबर के बराबर हो, लेकिन वो जो नंबर हम लोग निकालेंगे वो एक बार लिखने के बाद, है ना, प्राइम नंबर हो जाते हैं, वो बिल्कुल भी डिवाइड नहीं होते आगे, इसीलिए उनको प्राइम, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन भी बोला जाता है। तो प्राइम फैक्टर क्या होता है, कोई भी नंबर है उस नंबर का प्राइम फैक्टर मतलब होता है कि ऐसे नंबरों को निकालना जिस नंबर को आगे में हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते किसी से, सिर्फ 1 के और उसके अलावा। मतलब अगर हमको सपोज 28 के प्राइम फैक्टर निकालना है ना, लिखता हूं यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 28, तो हम लोग इस 28 के फैक्टर कैसे निकालेंगे, उसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से लिखेंगे। जैसे कि 28 है, उसको सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2 से डिवाइड करेंगे तो इवन है तो हो भी जाएगा, 2 1 2 2 4 8, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 7 14, अब 7 1 7। मतलब अगर हम लोग इस 28 को प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखते हैं तो हमको ऐसे लिखना पड़ेगा। मतलब ये कुछ प्राइम नंबर्स है जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 28 मिलेगा। 7 2 14, 14 2 28, है ना। तो इसीलिए उनको प्राइम फैक्टर बोलते हैं। और क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो फैक्टर्स निकले हैं 28 के, ये आगे में डिवाइड नहीं होते, है ना। 2 को सिर्फ 2 से ही डिवाइड कर सकते हैं, 1 से ही कर सकते हैं, 7 को 7 से कर सकते हैं, 1 से ही कर सकते हैं, प्राइम नंबर से, इसीलिए इनको प्राइम फैक्टर बोला जाता है किसी भी नंबर का। तो यहाँ पे 28 के प्राइम फैक्टर्स है 2 to 7। समझ में आया, है ना। तो प्राइम फैक्टर्स ऐसे नंबर होते हैं जो क्या करें, अगर सभी का मल्टीप्लिकेशन करें तो वो नंबर आ जाएगा जिसके वो प्राइम फैक्टर है, बट एक बार प्राइम फैक्टर्स निकल गए, है ना, उनको आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता, उनको हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है और बोल रहे हैं कि फाइंड द, है ना, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 96, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 96 के प्राइम फैक्टर्स निकालिए। तो बहुत आसान है, ऐसे ही करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से। यहाँ पे 96 है, इसको 2 से डिवाइड हो सकता है क्योंकि 96 इवन नंबर है और 2 हमारा सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर है। सो 2 4 8, 2 8 16, फिर 2 से करेंगे तो 2 2 4, 2 4 8, फिर 2 से करेंगे तो 2 1 2, 2 2 4, फिर 2 से करेंगे 2 6 2 से करेंगे 2 3 6, 3 से करेंगे 1। तो यहाँ पे अगर हमको 96 का प्राइम फैक्टर निकालना है तो हम उसको लिखेंगे ऐसे, है ना। कितने 2 आए, 5 और एक 3, है ना, और यहाँ पे सही है ना। अगर हम लोग
इसके आगे कर नहीं सकते ना, ये मिल गया मल्टीप्लीकेशन किसका, इसका प्राइम नंबर्स का। तो ये प्राइम नंबर जो है अगर मल्टीप्लाई करें तो हमको 96 मिलता है, इसी को हम लोग प्राइम फैक्टर बोलते हैं, किसके, 96। समझ में आया, समझा सबको, ओके। तो अभी इसको लिखते समय में मैं मल्टीप्लिकेशन में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि 96 आ जाता है जब मल्टीप्लाई करें। अगर किसी ने ऐसे ही पूछ लिया कि बताओ, तो इसका कभी कभी ऑप्शन में ऐसे भी आ जाएगा, है ना, इसका ऐसे भी आ जाएगा कभी कभी, है ना ऑप्शन में। तो वही लिखना है, प्राइम फैक्टर पूछे, मल्टीप्लिकेशन हो या फिर कॉमा हो, है ना, ये अगर नंबर पूरे नंबर डिवाइड कर रहे हैं 96 को और बना रहे पूरा मल्टीप्लिकेशन करके इन नंबर का बन रहा है 96, तो ये सभी 96 के प्राइम फैक्टर्स हैं। समझ में आया, समझा सबको। चलो अभी हम लोग क्या देखते हैं, अभी हम लोग देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस जो पिछले साल या फिर उसके कुछ साल पहले इस लेसन के ऊपर पूछे गए थे, ठीक है। तो देखते हैं एंट्रेंस कॉर्नर इस बुक का। तो एंट्रेंस कॉर्नर क्या होता है, नवनीत के बुक के अंदर एंट्रेंस कॉर्नर जो है वो ऐसे क्वेश्चन दिखाता है तुमको, या ऐसे क्वेश्चन देता है जो क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए, जिससे हमको ये आइडिया आ जाता है कि कैसे क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग numbers is divisible by 3, 4, 5 and 6 क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन 2019 के एग्जाम में आया था नवोदय के। ऑप्शन नंबर 1 है 36, ऑप्शन नंबर 2 है 60, ऑप्शन नंबर 3 है 80, ऑप्शन नंबर 4 है 9090। अब देखते हैं यहाँ पे क्या कर सकते हैं कुछ। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय दिस, है ना। तो दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा नंबर है जो इन चारों से डिवाइड हो सकता है, चारों से। तो देखो सिंपल है, हमने 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट देखी है, 4 की, 5 की और 6 की भी देखी है ना। हम लोग डिविजिबिलिटी टेस्ट से इसका आंसर आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग उससे निकालेंगे नहीं। हम लोग ये जो आंसर है इसका आंसर हम लोग इसके फैक्टर्स निकाल के दिखाएंगे, है ना, फैक्टर्स निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे और फिर देखेंगे। तो इसमें देखो ये 3 तो प्राइम फैक्टर है, लेकिन 4, अच्छा 5 भी प्राइम फैक्टर है और 4, 6 प्राइम नहीं है, लेकिन हमको उसके फैक्टर में 4 और 6 मिल जाता है, तो उससे वो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो सबसे पहले 36 की बात करते हैं। तो भाई 36 का तो वो 5 से डिवाइड होता ही नहीं, तो ये आएगा ही नहीं आंसर, है ना। तो 5 से वो डिवाइड होता ही नहीं क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 5 है ही नहीं, तो आएगा क्या, नहीं आएगा। 60 के है यूनिट प्लेस पे 5, तो उसको देखते हैं क्या होता है उसका प्राइम फैक्टर है। जैसे 2 3 जा 6 0, है ना, और 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 15। अब 3 से करना पड़ेगा, 3 5 जा 15, और यहाँ पे 5 से करेंगे 5 1 जा 5। अब प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर में हमको इसमें कौन से नंबर मिल रहे हैं, हमको 5 मिल रहा है, हमको 3 मिल रहा है, 3 मिल रहा है यहाँ पे, है ना। ये नहीं पता कि वो 6 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो हम एक काम करेंगे, ये 60 को पहले 4 से चेक करेंगे होता है क्या, है ना। तो 4 1 जा 4, 2 0 आएगा, 4 5 जा 20। तो यहाँ पे 60 से भी ये प्रॉपरली डिवाइड हो रहा है। उसके बाद हम लोग 6 से होता है क्या, तो हाँ हमको पता है ना, 6 10 जा 60 हो जाता है। तो इसका मतलब 60 हमारा वो आंसर है ना, 60 हमारा वो नंबर है जिस नंबर को इन चारों नंबर से डिवाइड होता है। और पूछा भी वही था कि दिए गए नंबरों में से कौन सा नंबर इन चारों से डिवाइड होता है, तो वही हमको निकालना था, हमने निकाल दिया, है ना। हम लोग डिविजिबिलिटी टेस्ट से भी इसको देख सकते हैं, है ना, थोड़ा बहुत फैक्टराइजेशन का भी हेल्प लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है अ कॉमन मल्टीपल ऑफ बोथ 9 and 7 is
a, ठीक है। दिस नंबर इज in between, this number is in between 1200 and 1300. What is a number? What is number A? What is number A? What is number A? क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन आया था 2018 के एग्जाम में, ठीक है। इसके ऑप्शन है 1 is 1197, ऑप्शन नंबर 2 is 1260, ऑप्शन नंबर 3 is 1206 एंड ऑप्शन नंबर 4 is 1266, ठीक है। अब पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या है। अ कॉमन मल्टीपल ऑफ बोथ 9 एंड 7 इज, मतलब हमको 9 और 7 से 7 के टेबल में आने वाला कॉमन नंबर चाहिए, या फिर 9 से डिवाइड होने वाला और 7 से डिवाइड होने वाला नंबर चाहिए, कॉमन नंबर निकालना है। लेकिन अगर कॉमन मल्टीपल निकालना है, किसमें का निकालना है, दिस नंबर इज इन बिटवीन 1200 एंड 1300। ये जो कॉमन मल्टीपल है वो इन दोनों के बीच वाला ही चाहिए। क्या चाहिए? इन दोनों के बीच वाला नंबर चाहिए। अगर वो इन दोनों के बीच में हो तभी आंसर चेक करो, ऐसा बोला है। व्हाट इज ए नंबर, वो नंबर क्या है। तो भाई देखो, ऑप्शन की थोड़ी मदद लेते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पे 1197 है। ये 1197 ये जो नंबर है वो 1200 से बड़ा हो सकता है क्या? नहीं, 1197 ये नंबर छोटा है 12 से, तो ये वैसे भी कट हो जाएगा, क्योंकि हमको ऐसा कॉमन मल्टीपल चाहिए जो इन दोनों के बीच में आ रहा हो, है ना। अब 1260, 1206 और 1266 ये सभी 1200 से बड़े नंबर है, ठीक है। चलो अभी क्या करना है, अभी हमको देखना है कि कॉमन नंबर क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर देखना है कॉमन मल्टीपल तो इनका डिविजिबिलिटी बोल रहा हूँ, इनको अगर फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा, है ना। इनके कॉमन मल्टीपल अगर मतलब मल्टीपल्स अगर निकालते हैं तो मिल जाएगा। तो सिंपल है, इनका हम लोग क्या करते हैं, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, उससे भी निकाल सकते हैं। और भी एक टर्म है एलसीएम निकाल के फिर करके देखना, वो भी कर सकते हैं। तो पहले इसका सीधा सीधा फैक्टराइजेशन करेंगे। 1260 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 2 6 12, 2 3 6 और ये 0, ठीक है। अब फिर से 2 से करेंगे, 2 3 6, 2 1 2 और 2 5 10। 2 से तो डिवाइड नहीं होता, तो क्या करेंगे, 5 और 1 6, 6 और 3 9 होता, 9 को 3 से डिवाइड होता है, 3 1 3 0, 3 5 15, 5 प्लस 1 इज 6, तो 3 से डिवाइड होगा, 3 3 9, 3 5 15। देखो 3 5 और 3 8 होता है, तो 3 से नहीं होगा, 5 से होगा, 5 7 35 और 7, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे 7 1 7। तो अभी ये चेक करो, क्या अगर ये 1260 अगर ये कॉमन मल्टीपल है 9 और 7 का, तो वो 9 और 7 से दोनों से भी डिवाइड होगा। तो देखो 7 तो प्राइम नंबर में हमको मिल गया, है ना। 7 से ये नंबर डिवाइड होगा, क्यों? क्योंकि इसके फैक्टराइजेशन में, प्राइम फैक्टराइजेशन में आ गया। लेकिन 9 तो प्राइम नंबर है नहीं। लेकिन अगर 3 दोनों भी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 हम लोग करते हैं, है ना, और यहाँ पे आ रहा है और वो 9 हो रहा है, 3 3 9, तो ये 9 से भी डिवाइड होगा। 1260 जो है वो क्या होगा, 9 से भी डिवाइड होगा। तो 9 से होता है नहीं होता, वो एक बार और चेक करने के लिए हम और एक कर सकते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट के हिसाब से, कि इनको प्लस करके देखेंगे 9 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो 0 + 6 6, 6 + 2 इज 8, 8 + 1 इज 9। अब ये इनका प्लस अगर डिजिट का 9 होता है तो इस नंबर को 9 से डिवाइड हो सकता है। तो इसका मतलब है 1260 जो है वो हमारा कॉमन मल्टीपल होगा 1200 to 1300 के बीच में, ठीक है। अब सिर्फ 1260 हो सकता है क्या? और भी तो नंबर है जो आगे में है ना। ये भी तो नंबर 6 + 2 8, 8 + 1 9, 9 से डिवाइड हो रहा है ना, क्योंकि इसका प्लस 9 आता है। तो हम एक काम करते हैं, इसका भी हम लोग फैक्टराइजेशन करके देखते हैं और चेक करते हैं क्या ये 7 से डिवाइड होता है, क्योंकि ये नंबर तो 9 से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे 1206 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 12 0, है ना, 2 0 0 और 2 3 6। अब 6 + 3 is 9, तो 3 से होगा, 3 2 6 0, 3 1 3, 2 + 1 3 होता है तो 3 से होगा, 3 6 18 और 3 7 21, 67 आया। देखो
13 होगा ना, 7 + 6 इज 13। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होता है ना, है ना। तो ये 67 जो है हमने देखा है ना, हमारे 1 to 100 के अंदर में 67 हमेशा प्राइम नंबर आता है। तो यहाँ पे 67 बंदा 67 होगा, क्योंकि 67 को कोई नंबर से डिवाइड नहीं होता। अब मुझे बताओ, इसके फैम फैक्टराइजेशन के अंदर में कहीं पे 7 आ रहा है? नहीं। तो अगर 7 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नंबर 7 से डिवाइड होता नहीं है। अच्छा, इसकी बात करते, देखो 6 + 6 12 होता है, 12 + 2 14 होता है, 14 + 1 इज 9, सॉरी 15, 14 + 1 इज 15। अच्छा, 15 ये 9 से डिवाइड होता है क्या? नहीं। अब 15 इन इन डिजिट का जो प्लस है ना, इस डिजिट का प्लस 15 होता है, और 15 ये 9 से डिवाइड होता नहीं है। इसका मतलब ये नंबर डिविजिबल नहीं है 9 से। तो इसके हिसाब से 9 और 7 के मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल 1200 और 1300 के बीच का नंबर वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2, 1260। समझ में आया कैसे करना है? समझ में आया? थोड़ा सा डिविजिबिलिटी टेस्ट भी यहाँ पे लगा सकते हो अगर जल्दी आंसर चाहिए तो। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? ओके, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, द सम ऑफ the first four multiples of 6 is। ये क्वेश्चन आया था 2016 में। क्वेश्चन क्या आया था? 2016 में। इसका ऑप्शन नंबर 1 है 66, ऑप्शन नंबर 2 है 56, ऑप्शन नंबर 3 है 72 एंड ऑप्शन नंबर 4 है 60। चलो इसको समझते हैं और सॉल्व करते हैं। द सम ऑफ द फर्स्ट फोर मल्टीपल्स ऑफ 6। पहले तो क्या करना है, 6 के 4 मल्टीपल्स निकालने हैं 6 के, और 6 के 4 मल्टीपल्स का सम निकालना है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 6। हमको 6 के 4 मल्टीपल्स, पहले 4 मल्टीपल्स का सम निकालना है। तो 6 के पहले 4 मल्टीपल में पहले तो 6 आएगा, है ना, 6 × 6। और ये भी तो फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 6 में। अच्छा 6 मत ले लो, पहले 6 बोला है तो क्या करेंगे, है ना। देखो पहले फर्स्ट बोला है ना, तो अगर फर्स्ट 4 बोला है तो 6 को लेना ही पड़ेगा ना हमको। तो फर्स्ट पहला 6 का मल्टीपल खुद होता है ना। उसके बाद में 6 के बाद 12 आता है, फिर क्या आता है 18 आएगा, और फिर क्या आएगा 24 आएगा, क्योंकि 6 4 24। इसके बाद भी आते हैं, लेकिन पहले 4 ही बोला है और उसका सम बोला है, तो सम करेंगे हम। देखो 6 + 2 8, 8 + 8 16, 16 + 4 इज 20। तो 20 और 2 कैरी, अब 2 + 2 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6। तो यहाँ पे क्या आएगा 60। ऑप्शन में है क्या 60। ऑप्शन नंबर 4 में हमको हमारा आंसर मिल रहा है। हाँ, एक बात ध्यान में रखना, अगर हमको फर्स्ट 4 मल्टीपल बोले तो स्टार्टिंग उसी नंबर से करना। 6 का फर्स्ट 4 मल्टीपल बोला तो स्टार्टिंग 6 से ही होगा। समझ में आया? ठीक है, यहाँ पे अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 भी वैसे ही बोल रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6 इज। 2015 में इसका क्वेश्चन आया था, ठीक है। और इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 इज 90, ऑप्शन नंबर 2 इज 54, ऑप्शन नंबर 3 इज 30 एंड ऑप्शन नंबर 4 इज 84। क्वेश्चन का मीनिंग वही है कि 6 के पहले 5 मल्टीपल का क्या करो, सम करो। तो लिखता हूं यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6। तो 6 पहला आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 18 आएगा, फिर 24 आएगा और 30 आएगा, है ना। अब इसको प्लस करते हैं, कैसे करेंगे? 6 + 8, 6 + 2 8, 8 + 8 16, 16 + 4 इज 20, 20 + 0 इज 20 होता है, ठीक है। 2 कैरी, 3 + 2 इज 5, है ना। 5 + 1 इज 5 + 2 इज 7, 7 + 1 इज 8, 8 + 1 इज 9। तो यहाँ पे 9। तो
सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6 इज 90, है ना? कितना आया? 90। तो हमको ऑप्शन में मिल रहा है ऑप्शन नंबर 1 90। इजी है क्वेश्चन? ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, the difference between tens digit and units digit of the sum of the first five multiple of 6 is। ये क्वेश्चन आया था 2015 में और इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 6, ऑप्शन नंबर 2 इज 7, ऑप्शन नंबर 3 इज 8, ऑप्शन नंबर 4 इज 9। अब देखते हैं, समझते हैं इसको। द डिफरेंस बिटवीन टेंस डिजिट एंड द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ द सम, देखो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6। पहले तो फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6 करना पड़ेगा, है ना? उसका सम निकालना पड़ेगा, सम निकालने के बाद फिर उसके टेंस डिजिट और यूनिट डिजिट का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले हम लोग लेंगे द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6। तो सम करेंगे तो 6 से स्टार्ट करेंगे, तो 6 पहला, उसके बाद 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30। इनका सम क्या होगा? 0 + 4 0 4, 0 + 4 4, 4 + 8 12, 12 + 2 14, 14 + 6 20, 2 कैरी, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 1 8, 8 + 1 और यहाँ पे वैसे भी कुछ नहीं है तो 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 90। अब भाई यहाँ पे 0 हो गया तुम्हारा यूनिट्स प्लेस, है ना? यूनिट्स प्लेस हो गया 0 और ये हो गया तुम्हारा टेंस प्लेस। ये क्या हो गया? टेंस प्लेस हो गया। अब हमको बोला गया है क्वेश्चन में कि डिफरेंस करो टेंस डिजिट का और यूनिट डिजिट का। तो हमारे पास टेंस प्लेस पे है ना 0, टेंस प्लेस पे है हमारे पास 90 और यूनिट प्लेस पे है 0। तो मैं निकालूंगा डिफरेंस। तो डिफरेंस बिटवीन टेंस डिजिट एंड यूनिट्स डिजिट, है ना? ये टेंस डिजिट और यूनिट डिजिट का डिफरेंस है। टेंस डिजिट में 9 है, यूनिट डिजिट में 0 है। 9 - 0 इज 9। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा 9, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चल अब इसको मिटा है। नया क्वेश्चन, which of the following is not a factor of 316। ये क्वेश्चन 2 बार आया था, 2011 में भी आया है और 2002 में भी पूछा गया है। ठीक है, और इसके ऑप्शन है 1 8 79 और ऑप्शन नंबर 4 है 158। ठीक है, बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 316। नीचे दिए गए नंबर में से 316 का फैक्टर कौन सा नहीं है? देखो भाई, अगर 1 है तो 1 तो 316 का फैक्टर होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि 1 हर नंबर का फैक्टर होता है ना? अब 8 की बात करते हैं तो 316 को 8 से डिवाइड होता क्या चेक करेंगे, है ना? तो 8 3 24, 30 में से 24 निकाल दो तो क्या होगा? देखो 11 में से 4 गया 7 और यहाँ पे तो 0 रहेगा, 7 रहेगा। अब 6 नीचे आ जाएगा इसे, है ना? 8 के टेबल में 76 आता है क्या? नहीं आता है। क्यों? कैसे आएगा? 8 9 72, तो यहाँ पे 4 बच जाएगा, पॉइंट लेंगे 0 आएगा, 8 5
40 आ जाए। सो इसका मतलब यहाँ पे डेसिमल में आंसर आ रहा है तो ये भी तो डिवाइड नहीं हो सकता, होगा क्या? नहीं, प्रॉपर डिवीजन नहीं मिल रहा है ना, डेसिमल में मिल रहा है। तो फिर अभी 79 की बात करते हैं। तो अगर 316 को 79 से डिवाइड होता है क्या? देखो देखो 9 के टेबल में 6 आता है क्या? यूनिट प्लेस पे चेक करो कब आता है। 9 4 जा 36। तो मैं 79 4 जा करके देखता हूँ। तो 9 4 जा 36, 3 कैरी, 7 4 जा 28, 28 और 3 31। तो हाँ, हमारा 79 4 जा 316 आ रहा है और प्रॉपर आंसर मिल रहा है, रिमाइंडर में 0 बच गया। तो इसका मतलब है 79 जो है वो फैक्टर है ना, फैक्टर है 316 का, फैक्टर 316 का है। अब और एक चेक करते देखो, है ना, यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ, और एक चेक करते हैं यहाँ पे 158। तो 158 जो है उससे डिवाइड होता है क्या 316 का? तो वैसे ही करना, 8 के टेबल में 6 यूनिट प्लेस पे 8 2 जा 16 होता है। तो 158 2 जा, तो यहाँ पे 8 2 जा 16, 1 कैरी, 5 2 जा 10, 10 और 1 11, 1 कैरी, 2 1 जा 2 और ये 1 3। तो यहाँ पे भी हमारा परफेक्ट आंसर मिल रहा है 158 2 जा 316, रिमाइंडर में 0 0 बचा। तो क्वेश्चन क्या डिमांड करता है? क्वेश्चन बोल रहा है कि नीचे दिए गए में से, है ना, कौन सा फैक्टर नहीं है, नॉट अ फैक्टर बोला है ना, नीचे दिए गए नंबरों में से कौन सा फैक्टर 316 का नहीं है। 1 से तो भाई 1 तो फैक्टर है ही है, 79 प्रूव कर दिया है, 158 प्रूव कर दिया है, तो 8 नहीं है, 8 से डिवाइड नहीं होता। तो हमारा जो आंसर है यहाँ पे, हमारा आंसर होगा 8। 8 जो है वो 316 को डिवाइड नहीं करता, इसका मतलब 8 316 का फैक्टर नहीं है। समझ में आया? समझे क्या? ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है व्हाट इज द प्राइम factorization what is the prime factorization of 37800? क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन 2005 में आया था एग्जाम में। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 2 2 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। दूसरा ऑप्शन है मल्टीप्लाई बाय 2 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 5 5 7। उसके बाद में 3 ऑप्शन में 8 27 25 7 और फोर्थ वन इज 2 4 25 27 और 7। तो बोल रहे हैं कि विच इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 37800, या इन चारों में से कौन सा प्राइम फैक्टराइजेशन? तो 8 27 तो ये प्राइम नंबर ही नहीं है, तो इसका मतलब ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकता है क्या? नहीं। 25 4 प्राइम फैक्टर्स नहीं है, 27 है ना, तो ये भी नहीं हो सकता। ऊपर में दिए है प्राइम फैक्टर्स, उसमें से ढूंढना है, तो ढूंढने से अच्छा है प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, आंसर निकल जाएगा। सो 37800 को 2 से डिवाइड करेंगे। अच्छा, ऐसा नहीं लिखेंगे, इसको डिवीजन हो गया, वो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसका, ठीक है, ओके। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 0 0। 2 से करेंगे, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 0। फिर से 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब 2 से तो नहीं जा सकता, 3 से जाता है क्या? चेक करेंगे तो कैसे करेंगे? 5 + 2 7, 7 + 7 14, 14 + 4 is 18। तो 18 को 3 से डिवाइड होता, तो इसलिए इसको भी होगा। तो 3 1 जा 3, तो उसके बाद 3 5 जा 15, 2 बचेगा, 3 7 जा 21, 1 बचेगा, 3 5 जा 15। अब इसको भी 3 से होता है क्या? चेक करेंगे पहले। 5 + 1 6, 6 + 7 is 13, 13 + 5 is 18। 18 को 3 से डिवाइड होता है, तो इसको भी होगा। तो इसलिए 3 4 जा 12, 15 में से 12 गए, 3 बचा है 37, है ना? हाँ हाँ, ये आता है। तो 3 5 जा 15, चलो यहाँ पे 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, सही है। तो ये भी देखो 5 + 5 10, 10 + 2 is 12,
तो 3 से होगा फिर से, तो 3 1 जा 3, 2 बचेगा और 3 7 जा 21, 1 5 3 5 जा 15। अब देखो 7 + 1 इज 8, 8 + 5 इज 13, तो यहाँ पे 3 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 13 को 3 से नहीं होता, तो 5 से लेना पड़ेगा। तो 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, यहाँ पे 5 से 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। तो हमको क्या मिला देखो, अगर मुझे 37800 इसका फैक्टराइजेशन करना है प्राइम में, तो जो नंबर मिले मुझे फैक्टराइजेशन के अंदर उनको ऐसे मल्टीप्लिकेशन में मुझे लिखना पड़ेगा, है ना, ऐसे मल्टीप्लिकेशन में मुझे लिखना पड़ेगा। तो अब मुझे बताओ कि ये जो मैंने मल्टीप्लिकेशन में इसको लिखा है वो किसके साथ मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर 2 से मुझे मेरा ये मैच कर रहा है, तो इसीलिए मेरा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही आंसर होगा। समझ में आया? चलो अभी क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है फैक्टर्स ऑफ 30 आर, फैक्टर्स ऑफ 30 आर। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2004 में, 2004 में पूछा गया था। इसके ऑप्शंस है 2 3 5, ऑप्शन नंबर 2 1 2 3 5 और 1 1 0। उसके बाद है ऑप्शन नंबर 3 में 1 2 3 10 और 15, एंड ऑप्शन नंबर 4 में 1 2 3 5 6 10 15 और 30, है ना, ऐसा दिया हुआ है। अब देखते हैं यहाँ पे फैक्टर ऑफ 30 आर। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग फैक्टर तो निकालना हमको आता है, फैक्टर कैसे निकालते हैं, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए ऑप्शन का यूज करते हैं। तो पहले बात यहाँ पे 2 3 5 दिया है, 1 तो दिया ही नहीं है, तो ये फैक्टर होंगे क्या? पूरे नहीं होंगे। उसके बाद यहाँ पे दिया है 1 2 3 5 दिया है और 1 1 0 दिया है। कोई भी नंबर का फैक्टर वो उससे बड़ा कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। इसका मतलब 1 1 0 इसका फैक्टर नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। अब 1 2 3 10 और 15 तक तो ठीक है, लेकिन 30 भी तो खुद भी तो उसका वो फैक्टर है ना, तो इसका मतलब ये भी नहीं है, 5 भी नहीं है इसमें, है ना। सो इसका मतलब ये तीनों नहीं है तो ये बराबर होगा। तो चेक कर लेते, देखो 30 को 1 से भी होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, 5 से होता है, 5 6 30, है ना। यहाँ पे 6 से होता है, 10 से भी होता है, 15 से भी होता है, 30 से भी होता है। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर 4 में फैक्टर्स है 30 के, और ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा, है ना। समझ में आया क्या? हाँ ओके। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। 9 हमको देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ मेनी टाइम्स डज 9 कम्स, हाउ मेनी टाइम्स डज 9 कम्स, डज 9 कम, ओके कम्स नहीं है, कम, डज 9 कम इन राइटिंग the number from 1 to 100, 1 to 100। ये क्वेश्चन आया था 2004 में, और इसका ऑप्शन नंबर 1 है 9, ऑप्शन नंबर 2 है 100, ऑप्शन नंबर 3 है 20 एंड ऑप्शन नंबर 4 है 21। तो ये क्वेश्चन हम लोग ना लेसन नंबर 1 में पढ़ लिया था इसको, एक टेबल नवनीत में टेबल पढ़ा था। तो हाउ मेनी टाइम डज 9 कम इन राइटिंग द नंबर फ्रॉम 1 to 100। तो हम लोग जाएंगे कैसे, सीधा सीधा, तो 1 to 100 के अंदर में जो 9 है वो कितने बार आएगा। तो कैसे हम लोग पहले गिन लेते हैं, गिन के आंसर निकालेंगे, फिर बाद में ट्रिक भी बता दूंगा कैसे सॉल्व करने होते हैं नंबर। तो देखो सबसे पहले हम लोग अगर 1 to 10 की बात करते हैं, 1 to 10 की बात करते हैं, तो 9 आता है ना, तो कितनी बार आएगा? 1। अगर हम लोग यहाँ पे 11 to 20 की बात करते हैं तो 19 में आता है ना, 1 टाइम। उसके बाद अगर हम लोग करते हैं बात 21 to 30 की, तो 29 आता है, 1 टाइम। अगर हम लोग बात करते हैं 31 to 40 की, तो 39 में आता है, 1 टाइम। उसके बाद 41 to 50 की, तो 49 में आएगा, 1 टाइम। नेक्स्ट वैसे ही 51 to 60 की बात करेंगे तो 59 में आएगा, 1 टाइम, है ना, 59 में 1 टाइम आएगा। तो अब 61 to
70 की बात करेंगे तो 69 में 1 टाइम आएगा, देखो एक ही बार आ रहा है। 71 टू 80, 71 टू 80 की बात करें तो 79 में आएगा 1 टाइम, और 81 टू 90 की बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 में आएगा। 89 में एक बार आएगा, 90 में एक बार आएगा, 2 टाइम, है ना। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 91 टू 100 की बात करेंगे तो देखो क्या क्या कहाँ पे आते हैं। 91 में भी आ रहा है, 92 में भी आ रहा है, 93 में भी आ रहा है, 94 में भी आ रहा है, 95 में भी आ रहा है, 96, 97, 98, 99। ओके ओके ओके, हाँ अब इसको काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, मतलब 10 टाइम हो गया। अब अगर हम लोग टोटल निकालेंगे, इसका टोटल अगर हम लोग निकालते हैं तो टोटल क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 10, ऐसे 20, ऐसे कितने हो गए, 20 टाइम। समझ में आ रहा है। तो हमको हमारा ऑप्शन मिल रहा है 30 में, क्या मिल रहा है, 30 में ही मिल रहा है। ठीक है, अब इसका एक हम लोगों ने टेबल पढ़ा था, वो भी बता देता हूँ कि जीरो जो है ना, 1 to 100 में कौन कितने बार आता है, तो 1 to 100 के अंदर में जीरो जो है वो 11 टाइम आएगा। कितने टाइम्स आएगा, 11 टाइम आएगा। 1 जो है वो आता है 21 टाइम। कितने टाइम्स आता है, 21 टाइम। और 2 से लेके 9 तक जितने भी नंबर है, 2 से लेके 9 तक अगर इंडिविजुअली बात करें उनकी, तो वो आता है 20 टाइम्स। मतलब जैसे कि यहाँ पे 9 पूछ लिया था, 9 कितने बार आता है, तो 20 टाइम आता है। अगर 8 पूछ लेते थे वो भी 20 टाइम आता है। अगर 7 पूछ लेते वो भी 20 टाइम आता है। अच्छा नहीं याद आ रहा है सीधा सीधा तो करके बताया है, वैसे भी करना है ना। 1 कितने बार आता है, अगर तुम उसको ऐसे काउंट करोगे तो वो 20 टाइम आएगा। कितने बार आएगा, अच्छा है ना, 21 टाइम आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि 100 में भी आता है 1, है ना, तो इसीलिए वो 21 टाइम आता है। अच्छा जीरो की बात करें तो वो तो जैसे कि 91 की सीरीज है, 91, 92, 93, 94 है ना, जीरो की कोई सीरीज नहीं है। जीरो अब है भी, 1 2 3 के सामने जीरो लिख सकते हैं, लेकिन उसको हम लोग वैल्यू नहीं देते, वो पहले है ना नंबर के, तो इसीलिए जीरो की कोई ऐसी सीरीज नहीं है, इसलिए वो 11 टाइम ही आएगा। समझे क्या, तो इसीलिए 0 11 टाइम आता है 1 to 100 में, 1 21 टाइम आता है, और 2 to 9 मतलब 2 3 4 ऐसा अगर नंबर हम लोग इंडिविजुअली देखे तो 1 to 100 में वो 20 टाइम्स आएंगे। समझ में आया। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 105 इज द नंबर ऑफ प्राइम factors the number of prime factors the number of prime factors of 105 is। और ये क्वेश्चन आया था 2001 में, 2001 के एग्जाम में ये क्वेश्चन बताया गया था, सॉरी पूछा गया था। ऑप्शन नंबर 1 is 2, ऑप्शन नंबर 2 is 3, ऑप्शन नंबर 3 is 4, ऑप्शन नंबर 4 is 5। बोल रहे हैं द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 105। पहले तो 105 के हम लोगों को प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद उसको काउंट करना है कि कितने हैं। ठीक है, तो हम निकालेंगे पहले तो प्राइम फैक्टर्स 105। देखो 2 से तो डिवाइड हो नहीं सकता, 5 और 1 6 होता है, तो 3 से होगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। अभी यहाँ पे 5 से होगा, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। बताओ 3 है ना, काउंट करेंगे तो 1 2 3, तो कितने प्राइम फैक्टर्स हैं, 3। 105 के 3 प्राइम फैक्टर्स है। समझ में आया। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द टोटल नंबर ऑफ द फैक्टर, द टोटल number of the factors of 24 is 2000। क्वेश्चन कब आया था, 2000 में पूछा गया था क्वेश्चन। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 8, ऑप्शन नंबर 2 7, ऑप्शन नंबर 3 is 4, ऑप्शन नंबर 4 is 9। अब द टोटल नंबर ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 24, हमको पहले तो फैक्टर्स निकालने हैं 24 के, फैक्टर निकालने के बाद उसको गिनना है कि कितने फैक्टर है उसको। ठीक है,
तो फैक्टर्स ऑफ 24 चेक करते हैं। 1 तो होगा, 1 से डिवाइड होता, इवन नंबर है तो 2 होगा, 4 + 2 होता है 6, 6 को 3 से होता है तो 24 को भी 3 से होगा, है ना। 4 से भी होता है, 4 6 24, है ना। 5 से होगा क्या? नहीं, इवन नंबर में 5 नहीं है, 6 से होगा। उसके बाद 8 से, 8 3 24 तो 8 से होगा। उसके बाद 10 से होता नहीं, 9 से भी नहीं होता, है ना। 12 से होगा, 12 2 24। उसके बाद देखो 12 2 24, 24 का आधा है ना 12, तो आधे के बाद में कोई नंबर नहीं होता, 12 के बाद जस्ट डायरेक्ट 24 आएगा, है ना। तो नंबर काउंट करते 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने हैं? ऑप्शन नंबर 1, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 24 इज 8। लेकिन ये निकालने के लिए पहले फैक्टर निकालना पड़ेगा, फिर गिनना पड़ेगा फैक्टर को, और फिर आंसर करेंगे। समझ में आया समझ में? चलो क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन है एंट्रेंस कॉर्नर का। क्वेश्चन नंबर 12 है द फैक्टर ऑफ ईच ऑड नंबर इज, ये क्वेश्चन आया था 1999 में। 1999 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 इज 0, ऑप्शन नंबर 2 इज 1, ऑप्शन नंबर 3 इज 3, ऑप्शन नंबर 4 इज 5। द फैक्टर ऑफ ईच ऑड नंबर इज, हर ऑड नंबर का फैक्टर क्या होता है? हाँ देखो भाई, ऑड नंबर हो या फिर इवन नंबर हो, उसका 1 फैक्टर होगा ही होगा, ठीक है। देखो 0 तो फैक्टर नहीं हो सकता, 0 से डिवाइड करोगे तो 0 ही आता है, 1 होगा, है ना। हर ऑड नंबर का ले लो या इवन नंबर का ले लो, 1 तो फैक्टर होता ही है। बोला है 3। अब अगर हम लोगों ने 5 ले लिया, बोले कि बताओ 5 का फैक्टर क्या है? 5 तो ऑड नंबर है ना, तो 3 कैसे होगा? वो नहीं हो सकता, तो इसीलिए ये हमारा नहीं होगा। अच्छा 5 की बात करें, अगर मैंने बोल दिया भाई 11 मेरा ऑड नंबर है और 11 का बताओ फैक्टर 5 है क्या? नहीं, तो 5 11 के टेबल में, मतलब 5 के टेबल में क्या 11 आता है? नहीं आता है, तो इसका मतलब है ना 11 का 5 फैक्टर नहीं होता। बहुत सारे ऑड नंबर है जिसका 5 फैक्टर है ही नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो सकता है? मतलब 1, सॉरी। तो 1 जो है वो हर ऑड नंबर का फैक्टर है, और हम लोगों को 1 जो है वो इवन नंबर का फैक्टर भी हम लोग उसको बोल सकते हैं। समझ में आया? ठीक है, क्योंकि 1 हर किसी का फैक्टर है, हर नंबर का फैक्टर है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हमारा ये जो लेसन है एंट्रेंस कॉर्नर, जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, जो पिछले बार के एग्जाम में या बहुत जो भी एग्जाम हुई उसमें ये एग्जांपल्स आए थे इस लेसन के अंदर में।